Hello everyone, I am Pradeep Yadav from Agrians Academy, देहरादून। So guys, आज से हम एक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज है FCI एग्जाम 2021 के लिए। अभी रिसेंट में FCI ने अपनी अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज रिलीज की है, तो उन सभी वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज। आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसमें हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ग्रासहोपर। आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उन सभी लेक्चर्स में हम अपने इसी सिलेबस को कवर करेंगे जो कि हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ग्रासहोपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज ट्रैकियल सिस्टम एंड ट्रैकियल सिस्टम इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स which helps in exchange and transportation of gases। तो जो इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हम उसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज इंसेक्ट की बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो ट्रैकियस के थ्रू होता है। ठीक है, अब आपने नाम सुना होगा स्पाइरिकल्स का। इंसेक्ट की बॉडी में छोटे छोटे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी के एब्डोमेन के ऊपर, ये है स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कुछ एक या दो पेयर में प्रेजेंट होंगे थोरैक्स के ऊपर और मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन के ऊपर। तो insects have sparicles on their exoskeleton which allows the entry of air inside the trachea। जो इंसेक्ट की बॉडी में जो स्पाइरिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्पाइरिकल्स के थ्रू जो एयर है, जो गैस है, वो इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करती है। किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। सो फ्रॉम दिस ट्रैकियल ट्यूब दे डिलीवर ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू द टिश्यू ऑफ द इंसेक्ट और फिर वहां से उसकी बॉडी में जो है रेस्पिरेशन का सिस्टम स्टार्ट होता है। हमने बात की स्पाइरिकल्स के बारे में, तो स्पाइरिकल्स के एक या दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं थोरैक्स के ऊपर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स जो बचे हुए हैं वो सब प्रेजेंट होंगे एब्डोमेन के ऊपर। जब हम इसमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ स्पाइरिकल्स के बारे में, तो उसमें टोटल 8 तरह के टाइप्स हैं, जैसे होलोन्यूस्टिक, हेमीन्यूस्टिक, इस तरीके से इसके अलग अलग नाम आएंगे आगे चल के। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया अगर होलोन्यूस्टिक टाइप ऑफ स्पाइरिकल, तो उसका मीनिंग क्या होता है, कौन से इंसेक्ट में कौन सा टाइप का स्पाइरिकल होता है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रासहोपर में और कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिसके बारे में हमें आगे चलकर स्टडी करनी है। तो पहले हम उसको एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने है ग्रासहोपर का। इसमें 3 अलग अलग सिस्टम्स दिखाए हुए हैं एरोज के थ्रू। तो जो ग्रासहोपर में आपको दिख रहा डायग्राम है, सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, एक पतली सी ट्यूब बनी हुई है व्हाइट कलर की, इसको हम लोग बोलते हैं हल्ट। ये होता है हल्ट। बेसिकली हल्ट नहीं, ये जो ट्यूब जहां पे मैंने मार्किंग की हुई है इसको हम लोग बोलते हैं अरोटा, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो आपको पीछे 3 ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हल्ट। तो दिस हेल्प्स इन द सर्कुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, जो उसकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम होता है। आगे वाला पोर्शन अरोटा है, पीछे वाला पोर्शन है हर्ट। ये जो छोटे छोटे होल्स हैं इनको बोलते हैं ऑस्टिया, जहां से उसकी बॉडी में ब्लड एंटर करेगा और अरोटा से ब्लड बाहर निकलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर, ग्रासहोपर के अंदर होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो लार्ज एनिमल्स में, ह्यूमंस की बॉडी में होता है, जिसके अंदर जो ब्लड है वो एक क्लोज्ड ब्लड वेसल के अंदर मूव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज और वीन्स। जबकि इंसेक्ट की जो बॉडी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोसेल। हीमोसेल मतलब एक ऐसा बॉडी कैविटी जिसके अंदर ब्लड डायरेक्टली मूव करता है और उसके बीच में कोई भी डिवीजन नहीं होता, आर्टरीज और वीन्स के जैसा कोई डिवीजन नहीं होता, ब्लड जो है डायरेक्टली इसकी बॉडी में मूव करता रहता है हीमोसील के अंदर। तो जितने भी इसकी बॉडी में ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसका ये नर्वस सिस्टम है, ये डायरेक्टली जितने भी टिश्यूज हैं डायरेक्टली उस ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम दिया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इंसेक्ट का जो ब्लड है हम उसको बोलते हैं हीमोसेल, सॉरी हीमोलिम्फ। हीमोसेल जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसको बोलते हैं हीमोसेल। और हीमोलिम्फ जो होता है इंसेक्ट का ब्लड होता है, जो होता है कलरलेस और उसमें ज्यादा कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये है इसका इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम जो सबसे ऊपर दिखाया हुआ है। उसके बाद बीच में एक रेड कलर की आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम विच हैव 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फॉरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फॉरगट और ये जो है हाइंडगट, ये दोनों है एक्टोडर्मल ओरिजिन और मिडगट जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन है। इसके बारे में स्टडी करेंगे अपने किसी आने वाले लेक्चर में कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें गैस्ट्रिक सीका है, इसमें प्रोवेंट्रिकुलस है, इसमें क्रॉप्स है, इसमें गिजार्ड है, रेक्टम है, एनस है,
इन सब के बारे में पूरा प्रोसेस करेंगे। इसमें कौन कौन सी ट्यूब्स है, वॉल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, वो सब हम बारी बारी इसमें लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, एक येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है, सबसे आगे है एक ब्रेन, और सारी जो ट्यूब्स उससे कनेक्टेड उसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड, गैंग्लिया। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब इसोफेजल गैंग्लिया, सुप्राइसोफेजल गैंग्लिया, प्रोथोरैक्स गैंग्लिया, मेसोथोरैक्स गैंग्लिया, मेटाथोरैक्स गैंग्लिया। इन सभी गैंग्लियाज के बारे में, इन सभी नर्वस सिस्टम के बारे में हम आगे चल के स्टडी करेंगे। ये तीन तो इसके मेन सिस्टम जो हमें डायरेक्टली क्लियरली डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके नीचे है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके नीचे है नर्वस सिस्टम। सबसे पीछे जो ये दिखाई दे रहा है आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो इंसेक्ट का जो एब्डोमेन है, सबसे पीछे पोर्शन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के पास, उसको हम लोग बोलते हैं माल्फिजन ट्यूबुल्स। एंड माल्फिजन ट्यूबुल्स इज ए चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उसके बाद इसकी बॉडी में एब्डोमेन के ऊपर आता है स्पाइरिकल्स, जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। तो बस आज हमें उन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। आज हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा सिस्टम ऑफ ग्रासहॉपर के बारे में। एक डायग्राम में मैंने क्लियरली बताया कि इंसेक्ट में, ग्रासहॉपर में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, और फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये होते हैं माल्फिजन ट्यूबुल्स। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वही टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसा मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड नो रोल ऑफ ब्लड इन एनी ऑफ द गैस एक्सचेंज। जो हमने बात की ट्रैकिया के बारे में, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे बाहर होते हैं स्पाइरिकल्स, जहां से एयर एंटर करती है और वो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करती है। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इज एन एक्टोडर्मल ओरिजन, और एक्टोडर्मल ओरिजन की वजह से उसके अंदर होती है इन्वेजिनेशन। सो द इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्म इज नोन एज द ट्रैकियल ट्यूब। ये पॉइंट आपको याद रखना, इन्वेजिनेशन होती है, उस इन्वेजिनेशन की वजह से हम लोग उसको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। क्लियर? Gas exchange occurs by means of internal air-filled tracheae. The finest branches called tracheole, यहाँ पे tracheole आएगा. The finest branches called tracheole contact all internal organs and tissues and are numerous in tissues with high oxygen requirement. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले आता है स्पाइरिकल्स, उसके बाद आता है टेनिडियम, फिर उसके बाद आता है ट्रैकिया, फिर आता है ट्रैक्यूल्स, फिर आता है ट्रैक्योब्लास्ट, फिर आता है ट्रैक्योफ्लूइड। ये सब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग इसके सिस्टम के पार्ट्स हैं जो इंसेक्ट्स की बॉडी में हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इंसेक्ट्स का रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। वहां से आपको क्लियरली समझ आएगा कि ये ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैक्यूल क्या होता है, ट्रैक्योब्लास्ट क्या होता है, और टेनिडियम क्या होता है, इनका रोल क्या होता है। बिकॉज जब तक आप इसका पूरा प्रोसेस नहीं समझेंगे, आई थिंक तब तक समझ नहीं आएगा कि इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एयर यूजुअली एंटर्स द ट्रैकिया वाया स्पाइरिकुलर ओपनिंग्स पोजीशन लेटरली ऑन द बॉडी। यहाँ पे इसने बात की स्पाइरिकल्स के बारे में, कि स्पाइरिकल्स के थ्रू जो एयर है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू एंटर करती है इंसेक्ट की बॉडी में थ्रू ट्रैकिया, और उस ट्रैकिया के बाद जो बाकी प्रोसेस उसकी बॉडी में स्टार्ट होता है। नो इंसेक्ट हैज मोर देन 10 पेयर्स, 2 thoracic and 8 abdominal segment। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंसेक्ट की बॉडी में जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक या दो पेयर प्रेजेंट होंगे इंसेक्ट के थोरक्स के ऊपर, और बाकी जो मैक्सिमम बचे वो प्रेजेंट होंगे इंसेक्ट के एब्डोमेन के ऊपर। ये है स्पाइरिकल्स जो इंसेक्ट की बॉडी में बाहर की तरफ, एक्सटर्नली जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरिकल्स टोटल जो है 8 तरह के होते हैं, जिसमें 4 आपके मेन है, होलोन्यूस्टिक, हेमीन्यूस्टिक, पेरीन्यूस्टिक, एन्यूस्टिक, और उसके बाद बाकी 4 नाम दिए हुए हैं। तो आप इनको नाम नोट करो, यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो डायरेक्टली पूछेंगे कि होलोन्यूस्टिक का मीनिंग क्या होता है, कितने नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, उसमें कितने थोरैक्स पे हैं, कितने एब्डोमेन पे हैं, और ये जो है कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है होलोन्यूस्टिक टाइप ऑफ स्पाइरिकल, है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो था एक थ्योरेटिकल पोर्शन, जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। सो गाइस, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको क्लियरली पता लगे कि इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस है और क्या उसका पाथवे है। सबसे पहले बात करेंगे पाथवे के बारे में। सबसे पहले स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल और टिश्यू।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होती है, होल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स। जो एयर की एंट्री है वो एंट्री होती है स्पाइरिकल से, और स्पाइरिकल्स के थ्रू एयर सर्कुलेट करेगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से जो टिश्यू है, तो जो मेन रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, मेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन टिश्यू, बाकी सब जो है एयर को ट्रांसपोर्ट करने काम करती है। तो चलो डायग्राम में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसमें काम करता है। सबसे पहले बात करेंगे स्पाइरिकल के बारे में, जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक डॉट्स, ये ब्लैक डॉट्स होते हैं स्पाइरिकल्स, ये होते हैं स्पाइरिकल्स। ट्रैकिया है, ये जो सबसे पहली जो ट्यूब है, द मेन पार्ट, द मेन ट्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया डिवाइडेड है आगे 3 से 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह की ब्रांचेस। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज द ट्रैक्यूल। दीज ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया आर नोन एज द ट्रैक्यूल। ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल के बारे में ध्यान रखना कि ट्रैक्यूल्स आर आल्सो नोन एज फाइन ट्यूब्स ऑफ ट्रैकिया, जिसका डायमीटर होता है 1 माइक्रोमीटर। इनका डायमीटर है 1 माइक्रोमीटर एंड दीज आर आल्सो नोन एज द फाइन ट्यूब्स, जो एयर को ट्रांसपोर्ट करने काम करती है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर थ्रू द अलग अलग टिश्यूज के अंदर। ट्रैक्यूल है। उसके बाद ये जो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है ब्रांचेस के बीच में, इन गैप को हम लोग बोलते हैं ट्रैकियोब्लास्ट। ये जो गैप है, ये छोटा सा ट्रैकिया बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेच्योर ट्रैकियल सिस्टम या इमेच्योर ट्रैकिया, which is formed from the cells of this trachea and lying between the gap of this tracheal system. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियोब्लास्ट। ट्रैकियोब्लास्ट, ये है ट्रैकियोब्लास्ट। जहां पे ये ब्रांचेस फिनिश हो रही है या जहां पे ये ट्यूब्स फिनिश हो रही है, ये है डायरेक्टली ऊपर इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, क्योंकि टिश्यू में जो है मेन रेस्पिरेशन होता है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये है इसके टिश्यूज, ये है टिश्यू, और इसके अंदर होता है रेस्पिरेशन। टिश्यू डज रेस्पिरेशन, ठीक है। ये टिश्यूज है, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। ये ट्रैकियोब्लास्ट है, ट्रैक्यूल, ट्रैकिया, और उसके बाद फाइनली है हमारे पास स्पाइरिकल्स। जो ट्रैक्यूल्स है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल फ्लूइड। ये इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, सारी ट्यूब जो है फ्लूइड से भरी हुई होती है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल फ्लूइड, ट्रैकियल फ्लूइड। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का इंसेक्ट्स के लिए। अब देखते हैं कि इसमें काम कैसे करता है। हमने बात की रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस, एंट्री ऑफ गैसेस, एंट्री ऑफ एयर, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। टिश्यूज आर फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर CO2 का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसमें CO2 ज्यादा होती है। जब इंसेक्ट बाहर से अपनी बॉडी में एयर को एंटर करता है, जब इसकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करता है, तो ऑक्सीजन एंटर करेगा थ्रू दीस स्पाइरिकल्स। यहां से होती है ऑक्सीजन की एंट्री, एयर की एंट्री होती है। स्पाइरिकल जब एयर एंटर करेगी तो वो देखेंगे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वो जाकर डिवाइड होगी अलग अलग ट्रैक्यूल्स के अंदर, ये ट्रैक्यूल्स है, और ये है इसके अंदर आगे जाकर टिश्यू। ट्रैकियल फ्लूइड का रोल क्या होता है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ट्रैकियल फ्लूइड? जब इंसेक्ट लेस एक्टिव होगा या जब उसमें एक्टिविटी कम हो जाती है इंसेक्ट के अंदर, तो ट्रैकियल फ्लूइड जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। उस डिफ्यूजन की वजह से इस टिश्यू के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन होता है। ये जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, मीटिंग पॉइंट ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड। दिस टिश्यू, द पॉइंट ऑफ टिश्यू इज नोन एज द मीटिंग पॉइंट ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड। तो जब यहां पे मीटिंग होगा, इसके अंदर क्या पूरी एयर भरी हुई है, ट्रैकियल फ्लूइड ट्रैकिया से एयर को लेकर अंदर जाता है। इस पॉइंट में आने के बाद जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन यहां पे एंटर कर जाएगी और CO2 इसके अंदर एंटर करके डायरेक्टली इंसेक्ट की बॉडी से बाहर आता है। तो ध्यान रखना, यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है? इंसेक्ट्स की बॉडी में रेस्पिरेशन होता है टिश्यूज के अंदर। एयर एंटर करेगी स्पाइरिकल, स्पाइरिकल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से टिश्यू, और टिश्यू में होगा सिंपल डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रैकियल फ्लूइड, और फिर वहां पे जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये किसी बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है इंसेक्ट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। होपफुली आपको यहां समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रैकियोप्लास्ट। ये ट्रैकियोप्लास्ट क्या है और इसका क्या रोल है इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी सिस्टम में?
सो देखो मैंने अभी बताया कि इंसेक्ट्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके टोटल 8 टाइप है, वो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया उसके बारे में। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो इंसेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अलग होता है, टाइप्स अलग होते हैं। जो इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओपन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर। जनरली इंसेक्ट में ग्रासहॉपर में जो मिलेगा वो मिलता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर या क्लोज्ड ट्रैकियल सिस्टम। ओपन का मतलब है कि उसके अंदर कोई ओपनिंग, उसके अंदर कोई क्लोजिंग नहीं होती, वो पूरी तरह फुल्ली ओपन होता है। और इस ओपन सिस्टम के अंदर जो है वाटर का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है, वाटर लॉस हाई होता है। क्लोज को बोल सकते हैं एक तरह का पार्शियली क्लोज्ड या पार्शियली ओपन सिस्टम। इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली सिस्टम, पार्शियली क्लोज्ड सिस्टम, जिसके अंदर वाटर का लॉस बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू ओपन सिस्टम। अब क्लोज है तो उसके अंदर जो प्रोसेस है वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वॉल्व। इसके अंदर या तो इसको बोल सकते हैं वॉल्वेट सिस्टम, ये होता है वॉल्वेट सिस्टम। ये जो एरिया है ट्रैकियोप्लास्ट का, ट्रैकियोप्लास्ट एक तरह के इमेच्योर ट्रैकिया है जो उसकी सेल से बनाई जाती है, जो उसकी सेल से बनती है, और ये प्रेजेंट होगा इन ओपनिंग से सेंटर के अंदर, ओपनिंग से बीच में। जब इंसेक्ट का रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है क्लोज चैम्बर के अंदर या क्लोज सिस्टम के अंदर, तो ये ट्रैकियोप्लास्ट का मेन काम होता है, ये उसको बंद करने काम करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ हेयर। तो ट्रैकियोप्लास्ट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर, जो इस ट्रैकियल सिस्टम को क्लोज करने काम करता है, और फिर वहां से जो जो एयर की जो एंट्री हुई है उसको प्यूरिफाई करने के बाद वो इसके फ्लूइड में एंटर करती है, और फिर वो प्यूरिफाई जो एयर है वो सिंपल डिफ्यूजन से इंसेक्ट्स के टिश्यू में एंटर करती है, और फिर वहां पे क्या होता है सिंपल सा रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ट्रैकियोप्लास्ट और इसके बीच में ये जो ट्रैकियोप्लास्ट है और ये जो स्मॉल ओपनिंग है ट्रैकियो की, ये वाला जो एरिया है जहां पे ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। तो दिस इज कॉल्ड द एट्रियम। इंसेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है क्लोज्ड या पार्शियली क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया। क्लियर? चलो एक पॉइंट और रह रहा है इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल लाइनिंग्स इंसेक्ट्स के ट्रैकिया के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकुलर लाइनिंग, ये है क्यूटिकुलर लाइनिंग। ठीक है, इन क्यूटिकुलर लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं ये जो क्यूटिकुलर लाइनिंग है इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं टेनिडिया, टेनिडिया या फिर टेनिडियम। टेनिडियम जो है क्यूटिकुलर लाइनिंग है, ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इनका काम क्या होता है दे प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन। जब इंसेक्ट इन स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर जब एयर को सक करता है, जब एयर को इनहेल करता है, प्रेशर की वजह से उसके जो ट्रैकिया सिस्टम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, चिपकना स्टार्ट होता है। तो ये जो लाइन है बीच में क्यूटिकुलर लाइनिंग उसको चिपकने से बचाती है। तो सिंपल से इसको बोलेंगे इसकी फंक्शनिंग जो है इट प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्शन या कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से बचाती है, इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग। फ्लेक्सिबल है नेचर में, नेचर इसका फ्लेक्सिबल है, लेकिन फ्लेक्सिबल नेचर होने के बावजूद ये इन ट्यूब को आपको कोलैप्स नहीं करने देगी। अगर ये ट्यूब्स कोलैप्स हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, तो इंसेक्ट्स की बॉडी में एयर आगे ट्रांसफर नहीं कर पाती। तो दिस इज कॉल्ड क्यूटिकुलर लाइनिंग व्हिच इज नोन एज द टेनिडिया और टेनिडियम। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा सिस्टम है, आई होप समझ आया होगा आपको। इसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई आपको कुछ ऐड करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।